चरखा चलाने में कोई बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है। थोड़ी बहुत पहले रही भी हो तो चरखा चलाते चलाते नष्ट हो जाएगी। चरखा चलाओगे, चरखा ही हो जाओगे। बस खोपड़ी में वही चरखा घूमता रहेगा। और कुछ तो और भी पहुंचे हुए तकली चला रहे हैं, बैठे बैठे तकली ही घुमाते रहते। तुम जिनको धार्मिक कहते हो, जिनको तुम महात्मा कहते हो, कभी सोचो भी इनके भीतर कहीं भी कोई प्रतिभा का लक्षण दिखाई पड़ता है, कोई मेधा दिखाई पड़ती है। और अगर मेधा ही ना हो तो ब्रह्मचर्य नहीं है, ये समझ लेना। क्योंकि ब्रह्मचर्य का और क्या सबूत हो सकता है? सबसे बड़ा सबूत होगा प्रतिभा की अभिव्यक्ति, प्रतिभा के हजार हजार फूल खिल जाना, प्रतिभा के कमल खुल जाना, प्रतिभा की सुगंध उड़ जाना। उनके कृत्य में भी प्रतिभा होगी, उनके उठने बैठने में, चलने फिरने में भी। इसलिए चर्या, चलना फिरना, उठना बैठना, उनके जीवन के हर एक कृत्य में तुम एक धार पाओगे, एक चमक पाओगे, एक ओज पाओगे। लेकिन तुम्हारे धार्मिक नेताओं की जिंदगी में तुम जंग लगी पाओगे, और जितनी ज्यादा जंग चढ़ी हो उन पर, उतने ही तुमको वो जचेंगे। क्योंकि तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं। अब कोई आदमी खड़ा है 10 साल से, खड़े श्री बाबा हो गए। 10 साल से खड़े हो, इससे क्या प्रतिभा का लेना देना है? दुनिया में कौन सा सौंदर्य बढ़ रहा है तुम्हारे खड़े होने से? कौन सी संपदा बढ़ रही, कौन सा सुख बढ़ रहा है, कौन सी शांति बढ़ रही? मगर भक्तगणों की भीड़ लगी हुई, भजन कीर्तन चल रहा है। क्योंकि खड़े श्री बाबा 10 साल से खड़े, 10 साल से नहीं 10,000 साल से खड़े हों। इनके से क्या होता है? ये खड़े खड़े ठूंठ हो गए हों तो भी क्या होता है?